आईटी सेक्टर में होगा श्रम कानून में बदलाव, 48 घंटे हफ्ते का नया प्रावधान, आईटी कंपनियों की लागत में 8% तक की कमी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी सेक्टर सूचना प्रौद्योगिकी में श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव करने का प्रस्ताव पेश किया है, जिससे कंपनियों को एक दिन में 12 घंटे तक कर्मचारियों से काम करवाने की अनुमति दी जा सकेगी। वर्तमान में आईटी कंपनियों में सप्ताह में 40 घंटे काम करने का नियम है, जो अब 48 घंटे करने का प्रस्तावित है। यह बदलाव जल्द ही लागू हो सकता है। इस कदम का उद्देश्य श्रम कानूनों को आधुनिक बनाना और आईटी कंपनियों को परिचालन में राहत प्रदान करना है। वर्तमान स्थिति और प्रस्तावित बदलाव अभी तक आईटी सेक्टर में कर्मचारी एक सप्ताह में 5 दिन 8 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं, जिससे कुल मिलाकर 40 घंटे की साप्ताहिक कार्य सीमा होती है। लेकिन श्रम कानूनों के अनुसार एक सप्ताह में 48 घंटे तक काम करने का प्रावधान है। इसके कारण कंपनियों को 8 घंटे से अधिक काम करवाने पर ओवर टाइम देना पड़ता है, जिससे उनका आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। आईटी इंडस्ट्री ने इसके बेवजह ओवर टाइम से बचने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन की मांग की थी, जिसके तहत अब एक दिन में 12 घंटे काम की छूट दी जाएगी। 48 घंटे के साप्ताहिक कार्य समय की सीमा नए प्रस्ताव में सप्ताह में काम करने की सीमा 48 घंटे की रखी गई है। हालांकि कंपनियों को इस 48 घंटे के कार्य समय को हफ्ते में 5 दिन या इससे कम दिनों में पूरा करने की छूट दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी एक दिन में 12 घंटे काम कर सकते हैं, जिससे सप्ताह में 48 घंटे का कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगर कर्मचारी 48 घंटे से अधिक का काम करता है तो उसे ओवर टाइम दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कर्मचारी 5 दिन में 60 घंटे काम करता है तो उसे 12 घंटे का ओवर टाइम मिलेगा। रोजगार के अवसर और परिचालन लागत में कमी। आईटी सेक्टर में इस नए नियम से कंपनियों की परिचालन लागत में 8% तक की कमी आ सकती है, क्योंकि ओवर टाइम का बोझ कम हो जाएगा। इससे कंपनियों के पास नई भर्तियों के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा, जिससे लगभग 1 लाख नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से आईटी सेक्टर में 10% से अधिक नौकरियों की वृद्धि हो सकती है, जो युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर साबित होगा। उत्तर प्रदेश एक उभरता आईटी हब। उत्तर प्रदेश में आईटी और आईटीईएस सेक्टर पहले से ही 12 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। हाल के वर्षों में राज्य ने सॉफ्टवेयर निर्यात में भी जबरदस्त प्रगति की है। वर्ष 2020 से 2021 में यूपी से 28,000 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर निर्यात हुआ, जो 50,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। इस बदलाव के साथ राज्य की आईटी इंडस्ट्री में और भी तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा। संभावित चुनौतियां। हालांकि इस प्रस्ताव से कंपनियों और उद्योग को राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन कर्मचारियों के लिए लंबे समय तक काम करना शारीरिक और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। इसके लिए यह भी जरूरी होगा कि श्रम सुरक्षा और कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाए, ताकि यह बदलाव उनके स्वास्थ्य और कामकाजी माहौल पर नकारात्मक प्रभाव न डाले। उत्तर प्रदेश में आईटी सेक्टर के लिए श्रम कानूनों में किए जा रहे इस बदलाव में इंडस्ट्री को परिचालन में काफी मदद मिलेगी और राज्य में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस कदम से उत्तर प्रदेश आईटी हब के रूप में अपनी पहचान को और सशक्त करेगा और सॉफ्टवेयर निर्यात में और तेजी से वृद्धि होगी। हालांकि कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए इसे सावधानी पूर्वक लागू करने की आवश्यकता होगी।